फेसबुक एड्स रन करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों आपने कभी ना कभी ये अक्सर गलतियां करा होगा कि आपने क्या करा, एक यूट्यूब पे अपने किसी की वीडियोस देखी कि हाउ टू रन एड्स। आपने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या करा, फटाफट से बेसिकली आपने क्या करा, कैंपेन बनाया। और कैंपेन बनाने के बाद जब आपकी एड्स रन होगी और जब लीड्स आई तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क लगा। फिर आपको लगा कि यार यहाँ से जो मेटा ऐड जो है बेकार है, यहाँ से तो लीड ही नहीं आती है, जो वीडियो में बताया था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास तो भाई ना तो सीपीसी आई, ना तो उस वजह से रिजल्ट आया। और आपको लगता है कि भाई आप मेटा एड्स जो है बेकार है, ये मेरे काम का नहीं है, और उसके बाद आप मेटा एड्स रन करने के बारे में सोचते भी नहीं हो। तो यहाँ जो मुझे जो सबसे बड़ी गलती लगती है ना, वो बेसिकली क्या लगती है कि भाई आपने क्या करा, आपने एड्स चलाना तो सीख लिया, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी गलती है वो स्ट्रेटजी में है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आ चुका हूं बेसिकली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई देखो आपने क्या करा, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाने के बाद आपने कोई एक वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपने ऐड रन करा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, आपको ऐड चलाना तो आ गया, ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है भाई साहब स्ट्रेटजी की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया कि हाउ टू रन एड्स फॉर लोन कंपनी। ठीक है, या लोन। ठीक है, लोन के लिए आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। मैंने एक इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाया। अब आपने क्या करा कि उस वीडियोज़ को भाई देखा, और देखने के बाद आपने क्या करा, वैसा ही ऐड बनाया। ठीक है, अब ऐड जब आपने बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने वीडियो में बताया था, फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली का बताया था। ठीक है, अब आप जो ऐड रन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई यूपी के किसी एक गाँव में हो। ठीक है, तो जब मैंने जो चीज़ें बताई वो मैंने कहा कि उस लोकेशन, दिल्ली की लोकेशन के अकॉर्डिंग बताइए, क्योंकि यहां पे स्ट्रेटजी में क्या चीजें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में ऐड चलाता हूं, तो आपको भी पता होगा कि भाई दिल्ली में या मेट्रो सिटी में लोन लेने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं कि उसी के अकॉर्डिंग जो गांव में जो लोग होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको जो रिजल्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन भाई स्टेप्स तो वही फॉलो करना है। 70% तो स्टेप वही है ना कि एड्स कैसे रन करना है। ठीक है, बट आपको रिजल्ट में डिफरेंट मिलेगा। तो यहां से आपको क्या करना है कि आपको अपना स्ट्रेटजी, अपना लॉजिक भी लगाना है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि अगर मैं एक ऐड दिल्ली में चलाता हूं, ठीक है, और एक मैं किसी गांव, मान के चलो कोई भी एक गांव ले लेते हैं, ठीक है, यूपी का कोई एक गांव ले लिया, तो वहां अगर आप देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि दिल्ली के अंदर लोन लेने वाले जो लोग हैं फॉर एग्जांपल 10 लाख है। ठीक है, मान लिया एक सिनेरियो। ठीक है, और किसी एक गांव के अंदर जैसे मान के चलते हैं वहां पे जो लोन लेने वाले लोग हैं 50,000 है, तो भाई रिजल्ट में तो डिफरेंस आएगा ना। तो अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक आपकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि भाई जैसे मैंने एक ऐड दिखाया कि हाउ टू रन एड्स फॉर लोन, तो यहाँ मैंने दिखाया कि भाई मेरी जो सीपीसी आ रही है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आ रही है, या सीपीएल जो मेरी आ रही है वो 100 रुपीज आ रही है। अब आपने क्या देखा कि भाई जो आपके गाँव का जो लोकेशन है, उस लोकेशन के अंदर जैसे लोन लेने वाले लोग 50,000 है, तो भाई वहां पे सीपीसी में भी डिफरेंस आएगा। तो वहां पर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि भाई नहीं, मेरी जो सर ने जो मुझे वीडियोस दिखाए वहां पर तो 100 रुपीज सीपीएल आ रही है, और जो मैं जो अपना ऐड रन कर रहा हूं यहां पे मेरी 200 रुपये सीपीएल आ रही है। ठीक है, तो वहां से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपना लॉजिक, अपना माइंड और अपनी स्ट्रेटजी को भी फॉलो करना है। भाई आप अपनी एड्स कहां रन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेसिकली अपना एक्ट करना है। ठीक है, सेकंड जो मैंने दोस्तों क्या गलती देखी है, सेकंड गलती यहां पे मैंने ये देखी है कि भाई लोगों को क्या होता है ना कि भाई फटाफट से यार मेरा ऐड रन हो जाए। भाई ऐड रन करके करोगे क्या, पैसा वेस्ट करना है क्या? पैसा वेस्ट करना तब वैसे ही फूक लो। ठीक है, तो सेकंड लोग जो गलती करते हैं ना, जो मैंने अक्सर देखा है, उन लोगों को क्या रहता है कि भाई उनको ऐड रन करने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है। तो वहां पे जो सबसे मेजर जो मैंने गलती देखा है ना, वो रहता है वीक क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव की गलती होती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, फटाफट ऐड रन करने के चक्कर में एक गंदी सी फोटो बनाया कैनवा से, और कैनवा से बनाने के बाद ऐड रन कर देते हैं। ठीक है, भाई आप कर क्या रहे हो?
आपको अपना पैसा बर्बाद करना है क्या? अगर आपको अपना पैसा बर्बाद करना है तो ये सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे मेटा एड्स के थ्रू रिजल्ट मिले, तो आप किसी या तो ग्राफिक डिजाइनर को पकड़ो, अच्छा सा ग्राफिक बनवाओ, या आप क्या करो कि यूजीसी वीडियो बनवाओ, जैसे वीडियो एड्स बनवाओ अपने लिए, ताकि वो जो वीडियो है ना, वो वीडियो कैची सा होना चाहिए। जब आपका वीडियो कैची सा होगा ना, तब आपके पास क्या होगा कि अब देखो मेटा के अंदर क्या है कि भाई जब से एंड्रोमेडा का अपडेट आया, वहां टारगेटिंग से भी जो ज्यादा फोकस करा है ना फेसबुक ने, वो करा है आपका क्रिएटिव को लेकर। ठीक है, अब क्रिएटिव भी इंगेजिंग होना चाहिए। मेटा भी चाहता है कि भाई उसके प्लेटफॉर्म पे जो यूजर आए ना, वो उस वीडियो को देख के रुके, और जितना ज्यादा यूजर मेटा के प्लेटफॉर्म पे रुकेगा, तो उतना ज्यादा फेसबुक आपकी चीजों को प्रमोट करेगा। तो मेक श्योर हो कि भाई आपको जो आपका जो क्रिएटिव हो ना, वो वेल एंड गुड होना चाहिए। चाहे एक क्रिएटिव के अंदर आप जो है, आप क्या नाम है, एक दिन शूट पे लगा लो, 2 दिन शूट पे लगा लो, चाहे 3 दिन लग जाओ, लेकिन आपका जो एड क्रिएटिव होना चाहिए ना, वो शानदार होना चाहिए, उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और एड क्रिएटिव मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि जैसे मान के चलो, अगर आपको अपनी सिटी के अकॉर्डिंग टारगेट करना है, तो सिटी के अकॉर्डिंग यूजीसी वीडियो बनेगा। अगर आपको विलेज के अकॉर्डिंग बनानी है वीडियोस, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो आपको अपनी वीडियोज के अकॉर्डिंग, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या सर्विसेज सेल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी यूजीसी वीडियो या एड क्रिएटिव, अगर आप इमेज ऐड चलाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज ऐड चलानी है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या देखा है ना कि मोस्टली लोग एक और गलती करते हैं। ये गलती क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो कि उनको कोई क्रिएटिव बनाना हो, ठीक है, या बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि यूजीसी की कोई वीडियो बनानी हो, ठीक है, तो या वो 2 तरीकों को अपनाते हैं। या तो वो रील स्क्रॉल करते करते कोई एक वीडियोस देखते हैं और उनको लगता है भाई ये अच्छा, ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसके अकॉर्डिंग बना लेता हूं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन हमने इश्यूज देखा है, वो यहाँ पर क्या देखा है कि जो बिगनर लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे मान के चलो उनको स्टार्टिंग बेसिस पे ऐड रन करना होता है, तो वो बेसिकली करते क्या है कि वो अपना ना सेल्फ से जो है बेसिकली ऐड क्रिएटिव बनाते हैं। ठीक है, सेल्फ से इन द सेंस कि या तो वो कैनवा वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, कैनवा से बना लेते हैं, या पोस्टर माई वॉल करके एक वेबसाइट है, वहां से बेसिकली क्या करते हैं, वो अपनी क्रिएटिव को बना लेते हैं। ठीक है, अब जब वो क्रिएटिव को बनाते हैं, तो जैसे मान के चलो अब आपके कॉम्पिटिटर ने बेसिकली क्या कर रखा है, उनका तो ग्राफिक बहुत अच्छा है, और आपने क्या करा कि पैसे बचाने के चक्कर में सेल्फ से बना लिया, तो भाई वहां पे जो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ना, वो बहुत आसमान और जमीन का फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कम भी पैसे हैं, भाई मान के चलो कि अगर आप किसी ऐड पे यार 1000 रुपए लगाने के बारे में सोच रहे हो, या 5000 लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको अपने से एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्या मैं 200 रुपए 300 रुपए दे के क्या एक मैं अच्छा क्रिएटिव नहीं बना लूं, कि जो अगर आप 5000 वेस्ट करने के बजाय मैं 3300 रुपए अगर आप जो ऐड क्रिएटिव पे लगा लो, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो आपको जो है बेसिकली स्टार्टिंग बेसिस पे ये नहीं कि कैनवा से जाके उठा के बना लिया, आप किसी डिजाइनर के पास जाओ और आप उनसे बनवाओ, ताकि जो आप यहाँ जो 5000 रुपए लगाने वाले हो ना, ठीक है, वो बचे और 300 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी डिजाइनर के पास। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपने क्या करा कि भाई आपने स्ट्रेटजी भी सही लगा लिया, आपने अपना क्रिएटिव भी अच्छा बना लिया, ठीक है, और आपने क्या करा कि फेसबुक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपने क्या करा कि भाई आपने 1 वीक तक कैंपेन को भी चलने दिया, जो कि उनका बेसिकली लर्निंग पीरियड रहता है। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे ये आती है, जैसे मान के चलो कि आपके पास लीड आई, ठीक है, लीड आने के बाद बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ फॉलोअप्स का सिस्टम, मान लीजिए कि आपने क्या करा कि 100 लीड जनरेट करा, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये भी समझना होगा कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या सर्विसेज सेल कर रहे हो, ये भी समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि जिससे कि आप बेसिकली जो है ना, आप डिमोटिवेट नहीं हो गए। जैसे मान लो कि अभी आपने क्या करा कि 100 लीड्स आपके पास आई, ठीक है, अब मान के चलो कि ये जो लीड्स थी लोन के रिलेटेड थी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि हमें अब ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आपका ये पर्सनल लोन था, बिजनेस लोन था, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन था। तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 100 लीड आई, जैसे मान के चलो अगर कोई पर्सनल लोन वाला होगा, तो मान के चलो 100 में से 30 इंटरेस्टेड यूजर थे, ठीक है, अब उसमें से बहुत सारे ऐसे भी यूजर होंगे जो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड
जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा या वेरीफाई नहीं होगा वो आपका हट जाएगा, ठीक है। या अगर मैं बात करता हूँ कि किसी को बिजनेस लोन चाहिए तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन का इशूज होता है। तो वहाँ अगर मान के चलो आपके पास 100 लीड आती है तो 100 लीड्स में से भी मान के चलो अगर आपका 5 से 7 भी भाई क्लोज हो रहा है ना, तो आप बहुत अच्छा एड्स रन कर रहे हो, क्योंकि आपका जो बेसिकली टिकट साइज है ना वो भाई बहुत ज़्यादा हाई है। और अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि भाई मैं क्या है ना कि एक ही बार मैंने फॉलोअप्स करा, फॉलोअप्स करने के बाद मेरा जो लीड है वो क्लोज हो जाएगा, और वो इसी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई मेरी लीड जल्दी क्लोज हो जाएगी। और इसी क्लोजिंग के चक्कर में जब वो चीज़ें क्लोज नहीं होती है वो बेसिकली डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी प्रोडक्ट समझना, आपको सर्विसेज समझना, आप कितने टिकट साइज की आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, और यही चीजें आपको ना क्लाइंट को भी समझानी है। क्लाइंट कई बार बोलता है कि अरे यार मैंने ऐड रन करा, 2 दिन के बाद बोलता है अरे यार कोई भी लीड मेरा क्लोज नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप भी पैनिक हो जाते हो, आप भी परेशान हो जाते हो, आपको भी लगता है कि यार मेटा ऐड से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा क्लाइंट खराब हो रहा है। तो यहाँ जो आपको समझने वाली चीज है ना, आपको क्लाइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा कि भाई जो मेटा एड्स है ना, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी पर्सन को उठा के ये लो जी लीड है। मेटा एड्स बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि एक सिस्टम है, आप सारी चीजें मेटा एड्स को समझाते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे यूजर को ऐड दिखाना है, सिर्फ उसका काम वही है। उसके बाद जो है मैन पावर का काम है, आपकी टीम का काम है, आपकी सेल्स टीम का काम है फॉर लीड को क्लोज करने का। तो अगर आप कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो कि भाई मेरे पास 100 लीड आएगी, 100 में से मैं 30-40 कन्वर्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर मैं बात करता हूं अगर आपका टिकट साइज का मैं मान के चलो 500 रुपए, 1000 रुपए, तो भाई उस कंडीशन में हो भी सकता है। लेकिन अगर आपका टिकट साइज ज्यादा बड़ा है तो भाई ये आप एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करो। अगर मान के चलो जैसे लोन वगैरह की कर रहे हो, अगर 100 में से भाई अगर आप 10 भी क्लोज कर रहे हो ना, तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको दोस्तों कोई मेटा एड से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, कोई कुछ पूछना है, तो आप हमारे नीचे देंगे, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम उसके ऊपर भी बना सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।